आज हम रोहिणी नक्षत्र की पौराणिक कथा, उसके चंद्रमा से दिव्य संबंध और उसके ज्योतिषीय रहस्य को समझेंगे। रोहिणी नक्षत्र आकाश में 5 तारों का समूह है। इसका खगोलीय नाम अल्फा टॉरी है और भारत में इसे लाल तारा या लोहित तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग लालिमा लिए होता है। इसकी आकृति बैलगाड़ी के समान दिखती है, जिसका अर्थ है स्थिरता, उत्पादन, कृषि और जीवन के संसाधनों की वृद्धि देना। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं, जो कि स्वयं सृष्टि करता है। तो यह नक्षत्र सृजन, बुद्धि और जीवन को पोषण देने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और यह नक्षत्र वृष राशि में स्थित है। चंद्रमा यहाँ अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। रोहिणी नक्षत्र की पौराणिक कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और ये सभी नक्षत्र रूप थी। उनका विवाह चंद्रमा से हुआ। अब चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान भाव रखना था, अर्थात चंद्रमा को प्रत्येक नक्षत्र में एक एक दिन निवास करना था। परंतु रोहिणी का रूप और माधुर्य इतना अधिक था कि चंद्रमा बार बार उसके पास ही रहने लगे। इससे अन्य 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी और वो क्रोधित होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने चंद्रमा को पक्षपात करने के कारण क्षीण होने का श्राप दिया। शाप के प्रभाव से चंद्रमा की राजसी चमक दिनों दिन कम होती चली गई। चंद्रमा पृथ्वी पर पौधों के अधिष्ठाता थे। यदि वे मुरझा गए तो वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी और रात्रि अंधकार में डूब जाएंगे, मनुष्य रास्ता भटक जाएंगे। इस प्रकार अपने पति को बर्बाद होते देख सभी नक्षत्र रूपी पत्नियां डर गई। उन्होंने चंद्रमा को शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उस श्राप को आंशिक शांति प्रदान की, जिससे चंद्रमा का घटना बढ़ना क्रम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में शुरू हुआ। अब इस कथा से स्पष्ट है कि रोहिणी भोग विलास, सौंदर्य और गहरे आकर्षण की प्रतीक है। इसका मोह इतना गहरा है कि स्वयं चंद्रमा भी उसमें बंध गए। अब इस कथा के सार रूप में हम रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक के स्वभाव के बारे में जानते हैं। अब जैसे रोहिणी चंद्रमा की प्रिय थी, इसी प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे जातक का व्यक्तित्व दूसरों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। जैसे चंद्रमा रोहिणी से बंधे रहे, इसी प्रकार ये जातक भी लोगों के बीच प्रिय और चर्चित रहते हैं। ब्रह्मा जी इस नक्षत्र के देवता है, तो इसके प्रभाव से जातक में रचनात्मकता, निर्माण और वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र के राशि स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसा जातक संगीत, नृत्य, सुंदर वस्त्र, उत्तम भोजन, विलासिता और प्रेम संबंधों में जुड़ाव रखता है। बैलगाड़ी के प्रतीक के अनुसार जातक धैर्यवान, मेहनती और धीरे धीरे जीवन में सफलता पाने वाला होता है। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में स्थित है, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। तो ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी, भरोसेमंद, लेकिन हठी भी हो सकता है। चंद्रमा की कथा यह बताती है कि रोहिणी का आकर्षण मोह को जन्म देता है। ऐसे जातक अपने प्रियजनों में गहरी आसक्ति रखते हैं, जिससे कभी कभी बंधन, संघर्ष भी बन जाता है। रोहिणी नक्षत्र का राशि स्वामी शुक्र है, जो भोग, सौंदर्य और आकर्षण का द्योतक है, और जबकि नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, जो कि भावनाओं और कोमलता का प्रतीक है। अब शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इन दोनों में विरोधाभास बनता है। शुक्र बाहर के सौंदर्य की ओर खींचता है और चंद्रमा आंतरिक सौंदर्य की ओर। इस विरोधाभास के कारण जातक के भीतर भोग, विलास और भावनाओं का संघर्ष होता है और अत्यधिक आसक्ति संतुलन को बिगाड़ भी सकती है। अब यह भी सच है कि चंद्रमा को अत्यधिक आकर्षण वृष राशि में मिलता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की इमोशंस को स्थिर आधार और सौंदर्य का पोषण शुक्र से मिलता है। परंतु भोग, विलास और भावनाओं में संतुलन ही रोहिणी नक्षत्र की एनर्जी को बैलेंस रखता है। परंतु जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है, तो जातक को भावनात्मक अस्थिरता, अत्यधिक भोग विलास या रिश्तों में असंतोष जैसी स्थितियां दे सकती है। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र को बल देने के लिए उसकी चंद्र ऊर्जा को संतुलित करना जरूरी होता है। पूर्णिमा की चांदनी में शांत मन से ओम सोम सोमाय नमः का जाप इस नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित करता है।
शिव ही चंद्रमा के गुरु हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, जल, चंदन और बेलपत्रों से अभिषेक करें। यह उपाय चंद्र दोष और मानसिक अस्थिरता को शांत करता है। स्त्रियों, माताओं और बच्चों की सेवा करना भी रोहिणी नक्षत्र को बल देता है। अब चंद्रमा का बल शुद्धता में निहित है। अपने आहार, विचार और आचरण को शुद्ध रखें। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। क्रोध, ईर्ष्या और भोग की अति से बचें, क्योंकि ये इस नक्षत्र की शक्ति को क्षीण करते हैं। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे में रुद्राभिषेक करवाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक का जीवन यही पाठ सिखाता है कि अपने आकर्षण और रचनात्मकता को मर्यादा में रखकर संसार की सेवा में लगाओ, तभी जीवन संतुलित व सफल हो पाएगा। धन्यवाद।